बीजेपी जल्द मेयर और पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा करेगी, ये दावा किया गया है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी ने चर्चा के बाद नाम फाइनल कर लिए हैं और जल्द ही लिस्ट जारी कर दी जाएगी। वहीं टिकट को लेकर सिंधिया के साथ तकरार की खबरों को नरेंद्र सिंह तोमर ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि एकजुटता से चुनाव लड़ने की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी टिकट की दृष्टि से पूरी चर्चा कर चुकी है। योजनाबद्ध तरीके से प्रदेश नेतृत्व जल्दी ही महापौर के टिकट की भी घोषणा करेगा और पार्षद के टिकट की भी घोषणा करेगा। कोई पेच नहीं फंसा हुआ है, टिकट क्लियर है। कहा जा रहा है कि सिंधिया जी और आपके बीच में सहमति नहीं बन पा रही है एग्जाम में। कोई गलत फहमी किसी को नहीं होना चाहिए। हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी का कार्यकर्ता होगा उसको टिकट दिया जाएगा। किसी को कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए, किसी में कोई मतभेद नहीं है, सब इकट्ठा है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सभी नामों का फैसला कर लिया गया है, सभी नामों पर चर्चा कर ली गई है और जल्दी बीजेपी महापौर और प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी, साथ ही पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। इस तरीके से भोपाल में तमाम बैठकों का दौर हुआ, उसके पहले जिला स्तर और संभाग स्तर पर बैठकें आयोजित की गई। जो प्रभारी जिले के और संभाग के बनाए गए थे उन लोगों ने भी विचार मंथन किया और एक एक पैनल जो है महापौर के नामों का भोपाल भेजा गया था और उसके बाद भोपाल में भी जो कोर कमेटी की बैठक है वो आयोजित की गई। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि 2 से 3 दिन गुजर चुके हैं लेकिन अब तक जो है नामों का ऐलान नहीं हुआ है, जबकि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं प्रमुख विपक्षी दल जो कांग्रेस है वो अपने 16 में से 15 नाम घोषित कर चुका है। ऐसे में कांग्रेस अब ये सवाल खड़े कर रही है कि जब सब कुछ तय हो गया है तो नाम सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, कि कहीं ना कहीं कोई अंदरूनी तरीके से कोई पेच फंसा हुआ है जिसके चलते ये नाम सामने नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ किया है कि सारे नामों पर सहमति बन गई है और जल्द ही नामों की घोषणा कर दी जाएगी। एक खबर ये भी आ रही थी बीच में कि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच कुछ महापौर के नामों को लेकर कोई तकरार हुई थी, जिसको भी उन्होंने सिरे से खारिज किया और कहा है कि हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जिस भी किसी को प्रत्याशी बनाएगी हम लोग एकजुट होकर लड़ेंगे। वहीं एक बात और सामने आ रही थी कि नाम कहीं ना कहीं पेच और यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल पहुंच रहे हैं और शायद इन महापौर के नामों को लेकर कोई चर्चा वरिष्ठ जो भाजपाई हैं उनके साथ हो सकती है। लेकिन उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले से ही दिल्ली में मौजूद हूँ, चूंकि मैं ग्वालियर में हूँ और मुझे दिल्ली जाना ही है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज जरूर दिल्ली पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी जो बैठक है वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ है, महापौर को लेकर कोई चर्चा नहीं होनी है। अब लेकिन हर कोई एक निगाह लगा बैठे हुए कि कब जो बीजेपी की लिस्ट जारी होती है, क्योंकि नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं। आज भी हमने सुबह से देखा कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पर तमाम दावेदार जो हैं उनका जमावड़ा लगा हुआ था। उसमें न केवल पार्षद के दावेदार थे बल्कि बड़ी संख्या में महापौर पद के लिए जो दावेदारी हो रही है वो महिलाएं भी वहां पहुंची थी। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कब बीजेपी अपने नामों का ऐलान करती है, क्योंकि नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी शैलेंद्र, बिल्कुल जैसा कि नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कहीं पेच नहीं फंसी हुई है और सब एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद 3 दिन से बैठकों का दौर जारी है। परसों पहले कोर ग्रुप की बैठक होती है, कल सीएम हाउस से लेकर बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर जारी रहता है, मैराथन बैठकें होती है, आज मिनी कोर ग्रुप बैठक होती है और कितनी बैठक होंगी और उसके बाद लिस्ट आएगी। तो सवाल यह भी खड़ा होता है कहीं ना कहीं तो पेच फंस रहा है, तभी बीजेपी ने अभी तक लिस्ट जारी नहीं की है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से 2 दिन पहले जब बैठक हुई थी कोर कमेटी की, उसमें उसके बाद भी जितने भी नेता थे सबने एक राय में यही कहा था कि नाम फाइनल हैं, जल्द ही लिस्ट आ सकती है। कल ये भी ये बात कही जा रही थी कि कल देर रात तक कुछ नामों को जो सिंगल पैनल नाम थे उन पर सहमति बन गई और लिस्ट शाम तक आ जाएगी, लेकिन कल लिस्ट नहीं आई। आज भी लगभग आधा दिन बीत चुका है और अभी तक लिस्ट नहीं आई और ऐसे में नेता हर बार यही कह रहे हैं कि कहीं कोई पेच नहीं है, सारे नाम तय हो चुके हैं, केवल घोषणा होना बाकी है।
कांग्रेस इसी को लेकर तो सवाल खड़े कर रही है कि जब सारे नाम तय हो चुके हैं, तमाम जो आला कमान के लोग हैं, जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, सबके साथ बैठकर बात हो गई है, तो आखिर लिस्ट सामने क्यों नहीं आ रही है। ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि अंदर खाने कहीं ना कहीं कोई पेच है जो फंस रहा है। क्योंकि जिस तरीके से देखने में, अगर ग्वालियर की बात करूं तो ग्वालियर में सामान्य महिला सीट है और यहाँ पर महल की करीबी मानी जाती है माया सिंह, उनका नाम तेजी से चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके नाम पर अड़े हुए हैं। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर ये चाहते हैं कि किसी दूसरे कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। इसमें सुमन शर्मा एक नाम है जो लंबे समय से भाजपा में सक्रिय हैं, उनके जो ससुर साहब थे वो भी यहाँ से विधायक भी रहे हैं। ऐसे तमाम जो नाम हैं वो सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से कांग्रेस ने पहले नाम घोषित करके कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव जो है भाजपा पर डाल दिया है, जिस तरीके से ग्वालियर से शोभा सतीश सिकरवार को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो ऐसे में अब उनको टक्कर देने के लिए भाजपा कहीं ना कहीं एक मजबूत चेहरा खोजने में लगी हुई है। और न केवल ग्वालियर के, बल्कि जैसा कि मैंने बताया कि 16 में से 15 नगर निगम ऐसे हैं जहां कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और ऐसे में अब उनको टक्कर देने के लिए कुछ नए चेहरे तलाशे जा रहे हैं। दूसरा कयास ये भी है ग्वालियर को लेकर कि जिस तरीके से सामान्य महिला की सीट है, लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि एक ओबीसी महिला को यहाँ से उतारा जाए। जिस तरीके से समीक्षा गुप्ता यहाँ से पहले भी मेयर रही और उनकी देवरानी जो MIC मेंबर भी है, खुशबू गुप्ता पार्टी की जिलाध्यक्ष भी रह चुकी है, उनके नाम पर भी विचार हो रहा है। लेकिन जो सामान्य वर्ग की महिलाएं वो इस बात को लेकर अड़ी हुई है कि सामान्य वर्ग की सीट है तो सामान्य महिला को ही टिकट दिया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी की जो पहली प्राथमिकता है जी शैलेंद्र, बिल्कुल ये तो बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद ही पता चलेगा कि बीजेपी इस बार किस पर दाव खेलेगी और बीजेपी का क्या मास्टर स्ट्रोक प्लान होगा, क्योंकि बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया शैलेंद्र आपका। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।